एवरीवन, राधे राधे। सो कल है मेरा एग्ज़ाम और अभी बज रहे हैं 2। मुझे नहीं आ रही है बिल्कुल भी शर्म, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा शर्म करके पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। सो मैं आ गई हूँ अपने अस्त्र शस्त्र उठा के, अपनी कॉपी किताब लेकर बैठ गई हूँ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। सो फटाफट पहले पढ़ाई करते हैं, कम से कम 1-2 घंटे, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाड़े पर लिया है मैंने टैब, मतलब लिया नहीं है, खुद ही उठा लिया है मेरी बहन का, और चैट जीपीटी निकाल के फटाफट नोट्स बना लेती हूँ ताकि मैं शाम को इसको लर्न कर सकूँ। कौन कौन ऐसा करता है, पहले नोट्स बना लेता है और एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार लर्न कर लेता है और पूरा याद हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैं नोट्स बना लेती हूँ फटाफट। और कौन कौन चैट जीपीटी का यूज़ करता है पढ़ने के लिए, करना चाहिए वैसे। सो गाइस, पढ़ाई तो अभी मेरी हो चुकी है। अब बाकी की पढ़ाई करूँगी शाम को, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते। तो शाम को मैं सारा रिवीजन करूँगी जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसका। सो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे और पढ़ना है। दिमाग अभी बहुत भारी हो गया, इतनी सारी चीज़ें दिमाग के अंदर घुस गई हैं। तो अब शाम को थोड़ा सा रिवीजन करूँगी एक बार और थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ओके, सो किस किस के साथ ऐसा होता है कि वो एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स बना लेते हैं। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं नोट्स ना बनाऊँ तो मुझे याद ही नहीं होगा। मैं नोट्स बना के रख लेती हूँ, फिर उसको एक बार पढ़ लेती हूँ, फिर वो याद रह जाता है। किस किस के साथ ऐसा होता है कि उन्हें नोट्स बनाना पड़ता है। मैंने कई लोगों का देखा है, वो लोग बिना नोट्स के पढ़ लेते हैं, मतलब PDF से पढ़ लेंगे या उनके पिक्चर्स होंगी उससे पढ़ लेंगे। जब तक मैं नोट्स ना बनाऊँ मेरे को याद ही नहीं होगा कुछ। मेरे को इतना डिफिकल्ट लगता है तो नोट्स ना बनाऊँ। किस किस के साथ होता है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे बाल वैसे भी गंदे हो रहे थे, तो मुझे हेयर वॉश करना था, तो मैंने सोचा मैं अपने बालों में एलोवेरा लगा लेती हूँ। मैंने बहुत दिनों से नहीं लगाया, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं और डैमेज भी हो रहे हैं। पहले मैं सोच रही थी अपने बालों का खुद से हेयर कट करती हूँ, क्योंकि मैंने पार्लर से लिटरली 3-4 बार अपना हेयर कट कराया। उन्होंने मेरे बाल इतने इतने से कर दिए थे, यहाँ तक, और मेरे इतने ज़्यादा लंबे बाल थे। तो पार्लर से कराने में तो मैं डर रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ एलोवेरा लगाऊँगी और वॉश करूँगी शाम को अपने बाल, क्योंकि नहा तो मैंने सुबह ही लिया था। तो देखती हूँ, अगर हेयर कट करूँगी तो मैं बताऊँगी वीडियो में। तो फटाफट एलोवेरा तोड़ लेते हैं, हमारे घर पे लगा हुआ है वैसे ऑर्गेनिक। चलो फटाफट एलोवेरा तोड़ते हैं और एलोवेरा का जेल लगाते हैं बालों में। किस किस की यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है। मैंने एलोवेरा तोड़ लिया, हमारे घर पेड़ लगा था तो एकदम फ्रेश है, बट ये बहुत ज़्यादा अभी गंदा हो रहा है धूल वूल में। तो सबसे पहले इसको हम वॉश कर लेंगे, उसके बाद हम इसका जेल बनाएंगे। सो फटाफट इसको वॉश कर लेते हैं पानी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे एलोवेरा है इसको हम चाकू से थोड़ा इसका साइड का हटा देंगे, फिर हम इसका जेल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इसका साइड का आप लोगों को रिमूव कर देना है। गर्ल्स जो भी लगाती होंगी उनको पता है कि एलोवेरा जेल बालों के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे आपको जो मार्केट में मिलता है वो भी लगा सकते हैं, बट वो उतना ज़्यादा वो नहीं रहता है। अगर आप घर का बनाते हैं तो ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले फटाफट इसको रिमूव करके इसका मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया था, और मैंने उसका ऊपर का जो वो होता है छिकला वो नहीं निकाला था, इसलिए थोड़ा ग्रीन टाइप का हो गया है। बट ये जेल ही है, और वही वाली प्लेट मैंने यूज़ करी है, क्योंकि आप ज़्यादा बर्तन भिड़ाएंगे तो आपकी मम्मी से भी आप लोग पिटेंगे मेरी तरह, इसलिए मैंने एक ही प्लेट का यूज़, चाकू और एलोवेरा, 3 ही चीज़ें डाली। अब मैं इसको फटाफट लगाऊंगी। मैं सोच रही थी इसमें थोड़ा ऑयल भी मिक्स कर लूँ, बट ठीक है, ऑयल नहीं डालते हैं, एलोवेरा ही लगा लेते हैं जेल प्योर, क्योंकि शाम को फिर हेयर वॉश करना पड़ेगा। बालों में इसको लगा के रखना है कम से कम आधा 1 घंटा, उसके बाद हेयर वॉश करना है। अब मैं बनाने जा रही हूँ भेल। किस किस ने खाई है भेल, और किस किस को पसंद है। चलिए मैं रेसिपी बताती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग बहुत सिंपल बनाते हैं वैसे तो, ज़्यादा कुछ हम मिक्स नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा खाते नहीं हैं। कई लोग उसमें बहुत सारा चीज़ डालते हैं, बट हम बहुत सिंपल बनाते हैं, बट बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट भेल बनाते हैं। 4 बज गया, फिर अपन को करनी है पढ़ाई।
गुड मॉर्निंग। आज है मेरा एग्ज़ाम का डे और मैं जा रही हूँ तैयार होकर एग्ज़ाम देने के लिए। मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी 6 बजे और अभी बज रहा है 7:30, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है 9:30 से और मैं तैयार वैयार हो चुकी हूँ, निकल रही हूँ एग्ज़ाम के लिए। गाइस, आज मेरा था एग्ज़ाम और मैं एग्ज़ाम देके आ गई थी 1 बजे। एग्ज़ाम तो मेरा काफ़ी ठीक था, बट क्या है कि मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ और जो भी स्टूडेंट मास्टर कर रहे हैं उनको पता है कि मास्टर्स में कितना ज़्यादा लिखना पड़ता है। मतलब जो हमारी कॉपी होती है वो 33 पेजेस की आती है, तो वो कॉपी तो फिल करना ही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा शीट्स होती हैं वो भी हमें लेना पड़ता है और उनमें भी लिखना पड़ता है, मतलब भर भर के लिखना पड़ता है, क्योंकि मास्टर्स में वो लोग ऐसा हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कम से कम 50 पेजेस तो लिख कर ही आओगे एग्ज़ाम में। और क्या रहता है कि 3 घंटे का टाइम रहता है, उसके बाद आपको सोचना भी पड़ता है क्या लिखना है क्या नहीं। आप कुछ भी मास्टर्स में नहीं लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लिखते लिखते, क्योंकि 3 घंटे में आपको कैसे भी करके लिखना ही है। हमारी क्लास में ऐसा मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हुआ है, वो लोग बैक लगा देते हैं, बिल्कुल भी दया नहीं करते, तुरंत बैक लगा देते हैं। अगर आपने गलत लिखा है या फिर आपने कम लिखा है तो वो तुरंत बैक लगा देते हैं। जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं उनको पता होगा कि मास्टर्स करना कितना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो ऐसा था कि भाई कितना भी लिख कर आओ, बच्चे कुछ भी लिख कर आ रहे हैं तो वो लोग पास कर देते थे, बट मास्टर्स में ऐसा होता है कि वो लोग पास नहीं करते हैं। अब मेरा एग्ज़ाम परसों भी है और अभी मैं वही उसी की प्रिपरेशन करने के लिए छत पे आई थी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना और बताना कि ये वीडियो कौन कौन कहाँ से देख रहा है। ओके, बाय बाय।